कक्षा 5 का मॉडल पेपर पर्यावरण का, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी है। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। कुछ निर्देश दे रखे निर्देश। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका विषय के अधिगम क्षेत्र पर आधारित रहेगी। प्रश्न विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांक, दिनांक एवं दिन अनिवार्य लिखे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के इसके लिए उपलब्ध स्थान पर ही लिखें। सभी प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित है। प्रश्न पत्र पुस्तिका के किसी भी भाग को फाड़े नहीं, मोड़े, खराब नहीं करे और अलग नहीं करे। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अवलोकन एवं दर्ज करना, ये वाला हम पहला पढ़ेंगे, जिसमें 8 अंक का रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न निम्न में से रानी चिट्टिया का कार्य रहता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए राइट, अंडे देना। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा लक्षण पीलिया रोग का नहीं होता है, तो शेरेट नाखून का पीला होना। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त एकल परिवार में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर आपको लिखना है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताऊ, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे और बुआ सभी साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। अंतर नंबर 2, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता ही करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त परिवार एक बड़ा एवं विस्तारित परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एवं एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। अब संप्रेषण यानी कि अभिव्यक्ति चर्चा, ये 12 नंबर का रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है, आमाशय में भोजन कितने घंटे समय तक रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए रेट 3 से 4 घंटे तक रहता है। प्रश्न नंबर 5 है, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है। जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि दूसरी जगह बसने लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई 4 लिखे, जिसमें रहने के स्थान पर आवास व भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 2, एक शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों को क्या विशेषता का योगदान रहेगा, तो इसका उत्तर शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमता और अनुकूलित विकसित करते हैं, जिनसे शामिल जन्नत इंद्रियां, अनुकूलित मोटर कौशल, असाधारण समृद्धि और संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक बुद्धि, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल, सकारात्मक सोच और कला कौशल का अधिकार। प्रश्न नंबर 3, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण होता है, तो गली मोहल्ले के कचरा के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे घर का कचरा गली मोहल्ले में सड़क पर डालते हैं, जिसके गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। प्रश्न नंबर उत्तर, दूसरे छपाई अभी तक हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। प्रश्न नंबर 4, कौन कौन से खेल बंद कमरे में खेले जाते हैं, इसका उत्तर है बिलियर्ड, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि खेल बंद कमरे में खेले जाते हैं। अब वर्गीकरण करेगा, जिसमें प्रश्न 11 अंकों का रहेगा। पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बड़ी आंत, तो इसका अवशोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि दिया गया चित्र संबंधित चित्र क्या दिखा रखा है, कि स्वच्छता नियंत्रण, तो इसमें बता रखा है कि कृमि नियंत्रण का उपाय, ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 9 के स्तंभ ए और स्तंभ बी में मिलान करना है। आपको स्तंभ ए से स्तंभ बी से आपको मिलान करना, जैसे गुलाब है तो तना से इसका होता है, और पत्थर चट्टा पत्ती में होता है, और एक ये होता चना बीज होता है। ये आपका मिलान हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 है, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होता है, कोई 3 बिंदु लिखे। पौधे को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा एवं दुर्बल हो जाएगा।
पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। पौधे की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएगा। अब आता है व्याख्या करना, विश्लेषण करना। यह अंक रहेगा 70 नंबर का, जिसमें पहला जो 11 क्वेश्चन, कोष्टक में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपको सिंचाई, जल और जल्दी, ये आपको पढ़ना है, ये दिया हुआ आएगा जिसमें आपको यहाँ पढ़ना। जैसे कमल एक जलीय जीव का पौधा है। प्रश्न नंबर 2, फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, अंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी ही घुल जाती है ठंडे पानी से। अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए। जैसे पहला योगदान, विक्रम साराभाई ने ब्रह्मास्त्र और सौर मंडल के जटिल प्रश्न के प्रायोगिक हल किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। प्रश्न नंबर 2, आपके जिले में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? कोई 3 लिखिए। तो हमारे जिले में मुख्य से फसलें गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 का पहला, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए? कोई 4 नियम लिखना, जिसमें पहले कि सड़क सुरक्षा तो निम्न यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहे पार करना चाहिए। निर्धारित गति सीमा से अधिक पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। 2 पहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, ईंधन सीमित मात्रा में इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन लिखिए। तो पहला है कि तेल का भंडार सीमित, इसे अपने बच्चों के लिए बनाए। हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके तो इंजन बंद करे। अब प्रश्न करना है अंक 9 नंबर का, जिसमें 14 है, गाँव में स्थित कुएं, तालाब से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इस पुराने कुएं को किसने बनाया? इसे कब बनवाया गया और इसका पानी कैसा है? प्रश्न नंबर 15, निम्न में से चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण करना। यह एक मगरमच्छ है, तो ये मगरमच्छ कहाँ रहता है, मगरमच्छ कितने पैर और मगरमच्छ क्या खाता है पानी के अंदर। अब प्रश्न नंबर 16, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है? भोजन को खराब होने से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? भोजन को सुरक्षित रखने हेतु तो आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? अब आता प्रयोग करना, ये 12 अंक का रहेगा। प्रश्न नंबर 17, घर के बगीचे के जैविक खाद का निर्माण कैसे करेंगे? लिखिए। तो एक खड्डे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियाँ, भोजन, सब्जियां, फल, सड़े फल और पशुओं का गोबर में मिलाकर पानी डालकर खड्डे को बंद कर दे। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इससे जब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचे में प्रयुक्त कर सकते हो। प्रश्न नंबर 14, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को कोई 3 आकृतियों का चित्र बनाना है। ये पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति, तीनों चित्र हो गए। पहला दिन तो आधा रहेगा, उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा जो बड़ा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारों मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा? यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान तथा तेज बारिश आने पर वो नष्ट हो जाएगी और घर गिर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते? कोई 3 कारण बताइए। सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास भी इसलिए बसते हैं कि ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की मदद कर सके, वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके, संसाधन की प्रचुर उपलब्धता के कारण। अब आता न्याय, समानता, प्रति सरोकार। प्रश्न नंबर 20, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर गैर सभी सही। जैसे पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले दाएं बाएं अवश्य देखें। रेल क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करें। प्रश्न नंबर 21, ईंधन के विभिन्न प्रकार और उनके प्रयोग के लिए तालिका का
निर्माण करना, जैसे लकड़ी का प्रयोग खाना बनाने में, फर्नीचर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। कोयला, बिजली बनाने में, खाना बनाने, ट्रेन चलाने में, कपड़े प्रेस करने आदि में कोयले का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है एक दूसरे कार्यों का सम्मान गुणों की प्रशंसा करना। जैसे पहला 22 है, पेट्रोल के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है तो क्या संश्लेषित रबड़ ये नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 23 है, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखे। बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है। यह वास्तुशिल्प आश्चर्य आश्चर्य लगभग 75 एकड़ में फैला हुआ है, जो राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में बताता है। यह राजस्थान के शाही अजीत और समृद्ध विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भव्य संग्रहालय और 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया और इतिहासकारों एवं कला प्रेमियों के लिए बहुमूल्य खजाना है। अब आता है प्रश्न नंबर 2, पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव लिखे। तो उत्तर रहेगा, कम से कम संसाधनों का उपयोग करके एक अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें, व्यवस्था न होने पर अपने साथ रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। तो ये हमारा पहला मॉडल पेपर था जो समाप्त हो गया, पर्यावरण का था। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। हमने कोशिश की पर्यावरण को आपका मॉडल पेपर करें, इसी आधार पर आपका परीक्षा में आएगा। धन्यवाद। ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 को अपन देखते हैं और ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 का 2 को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शुरू अवश्य कीजिए। अभ्यास 4 रहेगा, कक्षा 5 का रहेगा, पर्यावरण का रहेगा, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा और 2.5 घंटे करेगा। निर्देश पढ़ते, प्रश्न पत्र पुस्तिका विषय के अधिगम क्षेत्रों पर आधारित होगा। 2 नंबर निर्देश, विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नामांक, दिनांक व दिन अनिवार्य लिख के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पत्र पुस्तिका में इसके लिए उपलब्ध स्थान पर ही लिखे। प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित है। प्रश्न पत्र पुस्तिका के किसी भी भाग को फाड़े नहीं, खराब नहीं करे और अलग नहीं करे। अब शुरू करते, अवलोकन और दर्ज करना 8 नंबर का रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न, कुत्ता अपने मालिक को पहचानता है सूंघ कर। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। प्रश्न नंबर 3 है, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव है। कोई 3 बदलाव लिखना। जैसे पहला बदलाव है कि पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे और सब एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे, लेकिन एकल परिवार होने से परिवार के कम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। दूसरा बदलाव, अब त्योहारों पर सभी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना संभव नहीं होता है। पहले की तुलना में अब त्यौहार सीमित समय में ही मनाए जाते हैं। अब आता संप्रेक्षण यानी अभिव्यक्ति के आपके नंबर हैं, 12 नंबर का रहेगा ये, जिसमें रहेगा, जब कभी भोजन की ताकत हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कौन सा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ग्लूकोज पीने की सलाह देते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाई। तो 3 आपको कोई भी लाभ लिखना। तो निम्नलिखित लाभ, पेड़ों से हमें फल फूल लकड़ियाँ औषधि ऑक्सीजन आदि सभी वस्तुएं मिलती है। पेड़ वर्षा करने में सहायक होते हैं, पेड़ पर्यावरण में संतुलन में सहायक होते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 में पहला टॉपिक रहेगा कि बांध बनाने में जिन लोगों का नुकसान होता है सरकार उनके लिए क्या उपाय करती है। कोई 2 उपाय लिखिए, जिसमें पहला उपाय, बांध बनाने से विस्थापित सरकार निम्नलिखित उपाय करती है। जैसे पहला उपाय, सरकार ऐसे लोगों को उनकी जमीन एवं आवास के बदले अन्यत्र व्यवस्था करती है। सरकार विस्थापित लोगों को स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि की सुविधा उचित धनराशि की सहायता करती है। अब ब्रेल लिपि क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा, ब्रेल लिपि देखने में असमर्थ लोगों को पढ़ने के लिए तैयार की गई एक विशेष लिपि है।
इसमें स्टाइलस नामक एक नुकीली कलम से कागज में छेद करके लिखा जाता है। कागज को उल्टा करके उभरे हुए बिंदुओं को छूकर कर अंधे लोग पढ़ लेते हैं। इसमें इसमें 6 बिंदु से वर्णों की आकृतियाँ बनाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 3 है, खुले में शौच जाने से बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? तो जिसमें पहला है कि खुले में शौच जाने से वातावरण दूषित होता है। दूसरा है कि इसमें मक्खियाँ द्वारा भोजन दूषित होता है। इसमें तालाब आदि पानी भी दूषित होता है। इसमें बीमारियाँ भी होती हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है, आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो हमारे गांव शहर में मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, पकड़ा पकड़ी, कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती आदि खेल खेले जाते। अब आपको वर्गीकरण करना है और यह रहेगा आपका 11 अंकों का। और जिसमें पहला है कि मुंह में मौजूद लार में कौन सा रस होता है? तो होता है इसमें पाचक रस होता है। प्रश्न नंबर दिया गया चित्र में क्या हो रहा है? तो आप देख सकते हो ये एक सफाई कर रहा है। तो ये कृमि संक्रमण के बचाव है। प्रश्न नंबर है कि स्तंभ एको स्तंभ वैसे आपको मिलाना है। तो स्तंभ है जैसे तना हो गया, ठीक है, आपको इतना हो गया। अब चावल है, चावल तो बीज हो गया। और ये पुदीना था जो आपका जड़ हो गया। समझ में आ गए? नहीं 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 कर, देखो ये तना, ये आपका तना हो गया, पुदीना बीज हो गया, चावल बीज हो गया, पुदीना जड़ हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 है, जलकुंभी के बढ़ने से जलीय जीव जंतु और वो पौधों को क्या समस्या आती है? कोई 3 बिंदु लिखिए। जिसमें पहली समस्या है कि जलकुंभी बहुत तेज से बढ़कर पूरे तालाब अथवा झील को ढक लेती है। इससे सूर्य की किरणें पानी के अंदर नहीं आ पाती, जिससे जलीय जीव जंतु और पौधों का विकास कम होता है। ऑक्सीजन की मात्रा भी पानी में कम होने लगती है, जिसमें जीव जंतु पौधों को नुकसान भी होता है। अब आता है व्याख्या करना, विश्लेषण करना 17 नंबर का। जैसे पहला है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जहाँ पानी एकत्रित रहता वहाँ हरी 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 कई जम जाती है। खाली स्थान में कई आएगा। रहट में विद्युत मोटर का उपयोग बढ़ने से बैलों का उपयोग कम हुआ। बैलों का उपयोग ये आपके यहाँ से बैल हुआ। और केरोसिन, दूध, तेल आदि तरल चीज़ों को हम लीटर में नापते हैं। अब आता है कि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के कोई 3 योगदान लिखना। जिसमें पहला योगदान रहेगा, डॉक्टर जहांगीर होमी बाबा ने कॉस्मिक किरणों से भारी भारी इलेक्ट्रॉनिक कण मेसोन की खोज की थी। उन्होंने भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी और अप्सरा साइरस जो जेरलिना नामक 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की। उन्होंने 1945 में विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान की स्थापना की। अब प्रश्न नंबर 2 है, आपके जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? कोई 3 जिले। हमारे जिले में दशहरा, रामदेव जी कल्याण जी के मेले लगते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 का पहला रहेगा कि नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? कोई 4 बिंदु आपको लिखना। जिसमें पहला रहेगा, नशा करने पर दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और एक कुछ भी सामान्य तरीके से नहीं रहता है। ड्राइवर को सड़क के वातावरण में एकाग्रता, समय और जोखिम की पहचान करने में समस्या आती है। इसमें मानव व्यवहार प्रभावित होता है तथा व्यक्ति की प्रतिक्रिया समय में देरी से होती है। नशा करने के कारण वाहन चलाने के अयोग्य होने पर भी वह वाहन चलाना एक दंडनीय अपराध है। अब प्रश्न नंबर 2 13 का, हमारे देश में पेट्रोलियम और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? बताइए। तो पहला रहेगा कि पेट्रोलियम हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में, राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम पाया जाता है। कोयला हमारे देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत पलाना में कोयले पाए जाते हैं। अब आपको प्रश्न करना है अंक संख्या 9।
तो गांव में स्थित पुरानी बावड़ी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो पहला, इस बावड़ी को किसने बनाया, इसमें पानी कहाँ से आता है, बावड़ी में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं। तो अब प्रश्न नंबर 15 के निम्न में से चित्र को देखकर 3 प्रश्न बनाना। ये जो मछली आपको दिख रही है इसको मछली बोलते हैं। कि चित्र में कौन सा पशु दिखाई दे रहा है, क्या ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, ये पानी में कैसे जीवित रह पाती है। अब प्रश्न नंबर 16 है, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होते, इसमें संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अचार की सामग्री को धूप में क्यों सुखाते हैं, अचार में इतना तेल क्यों डालते हैं, अचार बनाते समय सिरका क्यों डाला जाता है। अब प्रश्न नंबर 17, रासायनिक खाद और कीटनाशक से क्या होता है। तो उत्तर देगा, रासायनिक खाद और कीटनाशक हमारी सेहत को हानि पहुंचाती है और लंबे समय तक खेती में इनका उपयोग करने से मिट्टी की अनुपजाऊ बना देती है तथा दोनों ही अधिक खराब होने लगते हैं। अब प्रश्न नंबर 18, आकाश में क्या क्या दिखाई देता है, उनके चित्र बनाना। आकाश में एक तो आपको सूर्य दिखाई देता है, तो ये आपका सूर्य हो जाएगा, ये आपका सूर्य। और एक चंद्रमा दिखाई देता है, तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा, ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। और एक आकाश में आपको तारे दिखाई देते थे, आपके तारे हो जाएंगे। ये इसी तरह से आपको चित्र बनाने। प्रश्न नंबर 19 है। 19 का पहला रहेगा, ईंट और सीमेंट के मकानों में जान माल को नुकसान क्यों होता है। तो इसमें रहेगा, ईंट और सीमेंट के मकानों के गिरने से लोगों के उनके नीचे दब कर मरने या अंग भंग होने से सामान के टूटने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि ईंट और सीमेंट के मकान भारी होते हैं। प्रश्न नंबर 2, भूकंप जैसी आपदा आने पर आप लोगों की क्या मदद करेंगे। कोई 3 तरीके बताएंगे, जिसमें निम्नलिखित तरीका रहेगा। जैसे पहला, भूकंप पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करेंगे। भूकंप से ध्वस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाने के एम्बुलेंस को फोन करेंगे। भूकंप पीड़ित लोगों के लिए खाने पीने के सामान आदि की व्यवस्था करेंगे। अब आएगा न्याय व समता के प्रति सरोकार। ये रहेगा आपका 4 अंक का, जिसमें पहला प्रश्न है, आप अपने मित्र को रेलगाड़ी बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहे, रास्ते में बीच सड़क पर एक वाहन बंद हो गया, तो आप कौन सा कार्य करेंगे। तो इसमें रहेगा, तुरंत धक्का लगाकर बंद वाहन को एक तरफ करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, 3 प्रकार के साधन, उनमें से उपयोग होने वाले ईंधन को निम्नलिखित बताए। जैसे 3, एक तो यहाँ साधन हो गया और ईंधन हो गया। पहला साधन मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, बस चलता है डीजल से, और सीगड़ी चूल्हा चलता है लकड़ी कोयला आदि से चलता है। अब एक दूसरे कार्य का सम्मान, गुणों की प्रशंसा करना। जिसमें पहला, पेट्रोल से हमें क्या मिलता है, पेट्रोल से हमें केरोसिन, गैस, कोयलदार आदि सभी मिलता है, उपयुक्त सभी है। अब प्रश्न नंबर 23 है, किसी प्राचीन स्मारक के बारे में अपने अनुभव लिखने हैं। जिसमें पहला है कि पिछले ग्रीष्म अवकाश में मुझे चित्तौड़गढ़ का किला देखने के अवसर पर प्राप्त हुआ। यह किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है, गिरी दुर्ग है। यह किला काफ़ी बड़ा है तथा काफ़ी ऊंचाई पर है, पर राजस्थान के शिल्प और स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इतिहास प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर कई महत्व महल तथा स्तंभ है। यहाँ 122 फीट ऊंची और 9 मंजिला विजय स्तंभ है, जिससे महाराणा कुंभा ने बनाया था। यहाँ एक 22 मीटर ऊंची और 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ है, जिस पर सुंदर मूर्तियां लगी हुई है। इन स्तंभों का निर्माण महाराणाओं ने अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अब प्रश्न नंबर 2 है, किसी पहाड़ पर चढ़ने के दौरान हम कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जिसमें पहली सावधानी रहेगी आपकी कि पर्वत पर चढ़ने के निम्नलिखित सुझाव। जिसमें रहेगा, पहाड़ रास्ता उबड़ खाबड़ होता है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। पहाड़ी चढ़ने से शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, इसलिए कुछ देर बाद ही पानी पीना रहना चाहिए। और अन्यथा जुकाम भी पहाड़ियाँ पर बंदर होते हैं, इसलिए अपने बड़ों के साथ चढ़े करें। ये हमारा जो था कक्षा 5 का दूसरा मॉडल पेपर था। हमने आपको कक्षा 5 का दूसरा मॉडल पेपर तैयार करवा दिया। हमने कोशिश की कि आपको ये फ़ायदा मिलने का रहेगा। धन्यवाद।
ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 3, जो कि अभ्यास के लिए कक्षा 5 का रहेगा। विषय अपनी रहेगी पर्यावरण और 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का। और ये निर्देश आपको पढ़ना कि प्रश्न पत्र पुस्तिका विषय के अधिगम क्षेत्रों पर आधारित है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक, दिनांक व दिन अनिवार्यता लिख के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न पुस्तिका में इसके लिए उपलब्ध स्थान पर ही लिखे। प्रश्नों के अंक बार उनके सामने अंकित है। प्रश्न पत्र पुस्तिका किसी भी भाग को फाड़े नहीं, खराब नहीं करे और अलग नहीं करे। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अवलोकन एवं दर्ज करना। ये आपके 8 नंबर का रहेगा और इसमें आपको किसी तरह का नंबर कटने की कोई चांस नहीं, क्योंकि आप इसमें जो है आपका अवश्य रहेगा। पहला प्रश्न है, घर की सुरक्षा कौन सी चिट्ठी करती है? अब चिट्ठियाँ हैं जो सुरक्षा, आपको पता है कि जाहिर सी कि सैनिक होंगे वही करेंगे, तो सैनिक चिट्ठी आपकी सुरक्षा करती है। भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना, चेहरे पर पीलापन आदि लक्षण किस रोग से संबंधित हैं? तो ये कृमि रोग से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त परिवार से होने वाले लाभ बताइए और कोई 3 लाभ आपको बताना है। जिसमें पहला लाभ है, संयुक्त परिवार बच्चों को अपनी बड़ों से अच्छे संस्कार मिलते हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले वे रिश्तेदार को अच्छी तरह से समझते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक प्यार मिलता है। अब हम पढ़ते हैं संप्रेषण या अभिव्यक्ति। आपकी अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे और 12 अंक रहेगा। भोजन से हमें मिलता है उपयुक्त सभी मिलता है, जैसे प्रोटीन भी मिलता है, वसा और भोजन भी मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगने की परंपरा है? तो ये उत्तर रहेगा कि हमारे आसपास निम्न अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है, जिसमें पहले नए वर्ष होता तभी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, वन महोत्सव के दिन और विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर भी पेड़ पौधे लगाते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 का पहला सवाल है, किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, किसी व्यक्ति को शहर में अपना व्यवसाय शुरू करने की निम्नलिखित समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें व्यवसाय की शुरुआत हेतु उचित स्थान की कमी का सामना करना पड़ता है। व्यवसाय हेतु धन व उचित अनुभव की कमी होती है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि 2 देखो कि ये छठा का 2 है, यानी 6 का है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग देख नहीं पाते हुए किताब कैसे पढ़ते होंगे? जो लोग देख नहीं पाते हुए किताब को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में हर अक्षर के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं, जिन्हें छू कर वर्णों को पहचानते हैं। अब प्रश्न नंबर आपके है 3, देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया था। इस अभियान में सार्वजनिक जगह को साफ रखने में सरकार के साथ साथ आम नागरिक की भी जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है स्कूल, घर, गलियां, मोहल्ले तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में साफ सुथरा रखना है। अब प्रश्न नंबर 4 है छठे का, कि कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा कबड्डी, कुश्ती, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेल मैदान में खेले जाते। अब आपको वर्गीकरण करना है और 11 अंक का रहेगा कि शरीर में शेष बचे अपशिष्ट को निम्न द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर द राइट रहेगा कि मल द्वार से बाहर निकाला जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 है कि दिया गया चित्र संबंधित, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, किसका चित्र है? तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये तब ऑप्शन नंबर ए राइट है, पाचन तंत्र का है। अब प्रश्न नंबर 9 है, स्तंभ एक और स्तंभ ब से आपको मिलान करना। जैसे कॉपी है तो अफ्रीका में पाई जाती है, और ये आपका है तो कि लेंटाना दक्षिणी अमेरिका और यूकेप्टस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर आपको 10 है कि मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? कोई 3 बिंदु आपको लिखना, जिसमें पहला बिंदु कि मछली वह सुरक्षित रह पाती है, पानी के अंदर श्वास ले सकती है, इसलिए सुरक्षित रहती है। और मछलियों का शरीर
धारा रेखीय होता है, इससे वह तैरने में आसानी होती है। मछली की आंखों पर पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे वह पानी में देख सकती है। अब आपको करना है व्याख्या करनी, विश्लेषण करना, और यह आपका रहेगा 17 अंकों का, जिसमें पहला का मतलब 11 क्वेश्चन है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। अब आपके सामने यहाँ ऐसे आपके सामने ये दिए हुए आएंगे किलोग्राम, चौड़ी और बेहता, ये आपको यहाँ पर यूज करना भरना। जैसे कमल की पत्तियाँ चौड़ी होती है, पानी सदैव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। गेहूँ, चीनी आदि ठोस चीज़ों को हम किलोग्राम में तोल कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 का पहला सवाल है, शिवाजी के व्यक्तित्व और तेजस्वी चरित्र निर्माण हेतु जीजाबाई के कोई 3 योगदान बताइए। जिसमें पहला योगदान है, जीजाबाई ने शिवाजी के हृदय में अपनी संस्कृति का स्वाभिमान जगाया, उसमें वीरोचित उत्साह बढ़ाया। कोडरना का किला जीतने में शिवाजी को प्रेरणा अपनी माता से ही प्राप्त हुई थी। दूसरा है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमेशा देश के सम्मान की रक्षा, बड़े से बड़े खतरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 3, विपत्ति के समय शांति से विचार कर त्रुटिहीन योजना बनाने का गुण शिवाजी ने माता जीजाबाई से ही सीखा था। आपके जिले में कौन कौन से बड़े बड़े कारखाने, कोई 3 कारखाने। तो हमारे जिले में चीनी, तेल, प्लास्टिक के बड़े बड़े कारखाने। अब प्रश्न नंबर 13 का पहला सवाल है, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधान रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानी आपको बतानी है। तो विद्यालय के सामने से निकलने पर गाड़ी की तीव्रता कम कर लेनी चाहिए, स्पीड कम कर लेनी चाहिए। अनावश्यक तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यदि बच्चे रोड पर पार कर रहे हो तो रुक कर निकलने व इंतजार करना चाहिए। गाड़ी अपनी ही लेन में चलाए, ओवरटेक न करे। अब आता है कि प्रश्न नंबर 2, रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से क्या क्या मिलता है। रिफाइनरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैक्सीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 24 का दूसरा है, इसके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिसका उपयोग एल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृमि, रेशे, प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। अब प्रश्न बनाना आपको ये 9 नंबर का रहेगा, जिसमें 14 क्वेश्चन है। गांव में स्थित पुरानी झील में संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना। जिससे पहला प्रश्न आप बनाया, इस झील को कब बनाया गया, इसका पानी कैसा है, इसे किसने बनाया गया। निम्न चित्र को देखकर आपको प्रश्न बनाने हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके आपको प्रश्न बनाने हैं। तो चित्र में कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है, क्या ये पौधे जमीन पर लगाए जा सकते हैं, ये पौधे जमीन पर सड़ते क्यों नहीं है। और आगे देखते हैं। सप्तऋषि मंडल के आपको चित्र बनाना। ये एक सप्तऋषि मंडल हो गया, ये क्या हो गया, ये इसी तरह से आपको चित्र बनाना है। हो गया एक, ये इसी तरह से आपको सप्तऋषि मंडल के आपका चित्र हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पक्के मकान किससे बनते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा, पक्के मकान पत्थर, ईंटों से बनते हैं। जिन स्थानों में पत्थर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहाँ दीवारें पत्थर की बनी हुई होती। जहाँ छत के लिए पत्थर उपलब्ध है वहाँ छत भी पत्थरों से बनी होती है। यदि पत्थर नहीं है तो मकान ईंटों के बनते हैं। आपके गांव में बाढ़ आ जाने पर आप क्या क्या करेंगे। तो इसका रहेगा, सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएंगे। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में मदद करेंगे तथा उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाएंगे। प्रशासन को सूचित करेंगे। अब न्याय, समानता, प्रतिसरोकार 4 अंकों का रहेगा। आप अपने मित्र के साथ स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपका मित्र किसी घायल की मदद करने लग जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर 6 रहेगा, अपने मित्र की प्रशंसा करते खुद भी सहायता करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, ईंधन के आधार पर छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों में क्या अंतर, तालिका में समझाना। ये तो छोटी गाड़ियाँ होगी, ये बड़ी गाड़ियाँ होगी। जैसे छोटी गाड़ियाँ पेट्रोल से चलती है, बड़ी गाड़ियाँ डीजल से चलती है। छोटी गाड़ियाँ ईंधन की कम खपत होती है, बड़ी गाड़ियों में ईंधन की ज़्यादा खपत होती है। कार 1 लीटर में लगभग 17 किलोमीटर चलती है, तो बस 1 लीटर में लगभग 7 किलोमीटर चलती है। ये आपका अंतर हो गया।
22वां क्वेश्चन है, किस राज्य में कोयला पाया जाता है? सभी राज्यों में कोयला पाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 रहेगा उपयुक्त सभी। और प्रश्न नंबर रहेगा आपका 23, किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में अपना अनुभव लिखिए। तो 23, सर्दियों की छुट्टियां मुझे पर ऐतिहासिक लोहागढ़ का किला घूमने का अवसर मिला। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। इसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाकर भरा जाता है। यह दुर्ग अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और अजयता के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। अब प्रश्न नंबर है आपका दूसरा, पर्वतारोही को किन किन संकटों और खतरों का सामना झेलना पड़ता है? तो निम्नलिखित तेज ठंड और बर्फीला तूफान, ऑक्सीजन की कमी से ठीक से सांस न ले पाना, भोजन पानी समाप्त होने का खतरा, खराब मौसम का संकट, पहाड़ी जानवरों से खतरा, भूस्खलन का खतरा। ये हमारा जो था, यानी कि हमारा जो तीसरा मॉडल पेपर था, ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। धन्यवाद। ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम मॉडल पेपर 4 पढ़ेंगे, जो कि अभ्यास रहेगा। ये कक्षा 5 का रहेगा, पर्यावरण रहेगी, विषय रहेगी। और हम मॉडल पेपर चौथा पढ़े, समय 2 घंटे रहेगा, 80 नंबर का रहेगा। ये निर्देश हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब हम अवलोकन दर्ज करना, अंक 8 नंबर का रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें, जिसमें पहला प्रश्न है, मछली अपना भोजन किस तरह से प्राप्त कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट निकल कर प्राप्त कर सकती है। प्रश्न नंबर 2 है कि घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छर पनप रहे, किस रोग के फैलने की संभावना? तो ऑप्शन नंबर शेरेट कि मलेरिया रोग फैलने की संभावना है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि आजकल एकल परिवारों में बढ़ोतरी हो रही है। एकल परिवार बनने के कोई 3 कारण आपको लिखना, जिसमें एक परिवार की सदस्य संख्या अधिक होना है, परिवार के सदस्यों की आदत और सदस्यों की व्यवहार परिवर्तन होना, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, सदस्यों अधिक स्वतंत्रता की इच्छा होना। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण यानी अभिव्यक्ति, आपकी क्या अभिव्यक्ति है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 12 अंकों का रहेगा। चौथा क्वेश्चन की भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि आप भोजन करते तो कहाँ से पाचन शुरू हो जाता है? तो मुँह से पाचन शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान के 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, यानी कि ऐसे 3 उद्यानों के नाम लिखना जो राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता मिली। एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो इस सवाई माधोपुर में है, और एक केवला देवी करौली में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। अनेक स्थानों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाए जाने के कोई 2 कारण लिखे, जिसमें पहला कारण तो सिंचाई जल की व्यवस्था करना, बिजली बनाने की व्यवस्था करना। प्रश्न नंबर 2, सेरेब्रल पॉल्सी किस प्रकार का रोग है? तो ये इसका उत्तर रहेगा, सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क का एक रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के को अंग ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक नहीं होते, परंतु वे ठीक से काम भी नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा करकट साफ न किया जाए तो क्या हो जाए? यदि एक सप्ताह तक हमारे विद्यालय या घर के आसपास के कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो उससे उस कचरे की बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और हो सकता, तथा कूड़े के ढेर से उत्पन्न मच्छर मक्खियों द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, योग से शरीर को क्या क्या लाभ मिलता है? इसका उत्तर रहेगा, योग से शरीर स्वस्थ रहता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की भी सहायता मिलती है। अब करना वर्गीकरण, जिसमें खाना खाने के कितनी देर बाद कमजोरी लगने लगती है? तो 4 से 5 घंटे बाद कमजोरी लगने लगती है। दिया गया चित्र समझ, आपको दिया गया चित्र किससे संबंधित है? खाना तो ही है, लेकिन खाना कौन सा? ऑप्शन नंबर बैलेट स्वस्थ खान पान का ये आपको दिख रहे हो। प्रश्न नंबर 9, खंड एक को खंड बैच से मिलान करना है। जैसे आपको दिखाई देगा, सेब एक फल होता है,
गाजर एक गाजर होती है जो एक जड़ होती है, और बाजरा होता है जो बीज आपका होता है। प्रश्न नंबर आपका रह जाएगा 10 कि पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालने से क्या होगा। कोई 3 बिंदु लिखिए, जिसमें पहला रहेगा पानी के पौधों को बाहर निकालने पर वह पौधे मर जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि इन्हें हटाने से पानी में शैवाल यानी काई का बढ़ना और ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है पानी के पौधे बाहर निकाल देने से पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। व्याख्या करना, विश्लेषण करना। अंक 17 का है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक तो रहट, दिखाई और जलकुंभी, ये आपको पढ़ना। जिसमें पहला में जलकुंभी आएगा कि जलकुंभी बहुत तेज से फैलने वाला जलीय पौधा। अब 2 रहट, उतले कुएं या बावड़ी पर लगी होती है, इसमें आपका रेट आ जाएगा। अब तीसरा में है कि चीनी और नमक जैसी कुछ चीज़ें जो पानी में घुल जाती है उसे हम दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि ये आपको तीसरा आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देते, उसमें पढ़ना। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्र हित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में कोई 3 योगदान लिखिए। जिसमें पहला योगदान कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक थे, उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। दूसरा हित है कि डॉक्टर अंबेडकर ने असमान सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए कार्य किया। तीसरा है कि डॉक्टर अंबेडकर एक साधारण समाज सुधारक थे, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और अज्ञानता के प्रति आंदोलन चलाए। अब प्रश्न नंबर 2 है कि 12 का आपके जिले का प्रमुख भोजन क्या। कोई 3 कारण आपको लिखना है। हमारे जिले का प्रमुख भोजन है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और कचौरी ये हमारा मुख्य रहेगा। प्रश्न नंबर 13 का 1 रहेगा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जिसमें रहेगा कि घायल व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक उपचार यानी चिकित्सा देनी चाहिए। दूसरा रहेगा कारण उसके बाद उसके लिए एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला देना चाहिए। तीसरा रहेगा एम्बुलेंस ना आ पाए तो मरीज को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। चौथा कारण रहेगा घायल व्यक्ति के घर वालों को फ़ोन कर उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना देनी चाहिए। अब आएगा कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई 2 बिंदु लिखना। जिसमें पहला रहेगा पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय कार या मोटरसाइकिल की शेयरिंग कर सकते हैं। अब अपन को प्रश्न करना है, ये रहेगा 9 अंकों का है। जिसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है गांव में स्थित पुराने तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी आपको प्रश्न का भी निर्माण करना है। ये कितना पुराना है, इसके पानी का उपयोग किन किन कार्यों में किया जा सकता है, इसके पास कौन से मेले त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। निम्नलिखित चित्र को देखकर प्रश्नों का निर्माण, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको देखना और प्रश्नों का निर्माण करना। चित्र में कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है, यदि ये पौधे पूरे तालाब को ढक ले तो क्या होगा। इनसे अन्य जलीय पौधे को जंतु को क्या हानि होती होगी। अब प्रश्न नंबर 16, सूखी सब्जी की तुलना में दाल जल्दी खराब हो जाती है, इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण तैयार कीजिए। सूखी सब्जी तैयार करते समय पानी क्यों नहीं डालते हैं। दाल में सब्जी की तुलना में तेल कम क्यों डाला जाता है। क्या सब्जियों को तलकर बनाने पर जल्दी खराब नहीं होती होगी। अब प्रयोग करना यानी प्रैक्टिकल संबंधी है, 12 अंकों का रहेगा। जैसे फसल पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। जब बरसात आती है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है। समय पर अच्छी वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है तथा उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन जब समय पर वर्षा नहीं होती है या कम होती है या अत्यधिक वर्षा होती है तो फसल पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता था, उत्पादन घट
जाता है। हमारे शोर परिवार का चित्र बनाना है। यहाँ पर आपको एक शोर परिवार का, यानी कि इधर जैसे सूरज रह जाएगा, शोर परिवार का सूरज हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, वरुण, ये सारे शोर परिवार का आपको चित्र बनाना। प्रश्न नंबर 19 है कि भूकंप और तूफानों के समय में लकड़ी में बने मकानों में नुकसान कम क्यों होता है? हो रहा है तो उसमें लकड़ी के मकान हल्के होते, तब पानी से नहीं गिरते, इसलिए भूकंप और तूफानों के समय में लकड़ी के मकान कम होता है। भूकंप से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। ये हानियां हैं जिसमें हानियां लिखी है जिसमें हजारों लोग मवेशी मलबे में दबकर मर जाते हैं। भूकंप से मरे हुए लोगों से महामारी फैलने का डर रहता है। भूकंप आने से खाने पीने की वस्तुएं मिलने में बहुत कठिनाई, जिससे महंगाई हो जाती है। अब न्याय समानता और सरोकार। प्रश्न के 4 है कि प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग होता है। तो प्लेटफॉर्म का टिकट आपको पता है कि न तो बस में होता है, नहीं कार में होता है, नहीं मोटरसाइकिल में होता है, ट्रेन में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ब राइट। अब प्रश्न नंबर आपका रहेगा 21। दो प्रकार के ईंधन है, उनकी प्राप्ति वाले भारत के तीन तीन राज्यों के नाम निम्नलिखित तालिका में लिखे। जैसे ईंधन, अभी कोयला है, कोयला मध्य प्रदेश और झारखंड में उत्पादन होता है। पेट्रोल महाराष्ट्र, आसाम और गुजरात में होता है। अब आता है आपका कि एक दूसरे के कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करना। जैसे निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पादन होता है तो वेस्लिन से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अब प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम रहेगा, किसी दुर्ग के बारे में अपना अनुभव लिखना। किसी भी दुर्ग के बारे में। जैसे गत रविवार को मुझे रणथंभौर दुर्ग देखने जाने का अवसर मिला। वहाँ मैं अपने माता पिता और बहन के साथ गया था। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। एक गिरि दुर्ग है। इसमें राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है स्थित है। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। प्राचीन समय में रक्षा के लिए दुर्ग अथवा किले बनाए जाते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। आक्रमण के समय दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। खाद्य सामग्री, अन्य सामग्री दुर्ग में संग्रहित की जाती है। अब लिखना आपको 23वां का दूसरे पर्वतारोहण के लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे, स्पष्ट कीजिए। हम खाने के डिब्बे, नुकीले जूते, नुकीली शर्ट, रस्सी, दस्ताने, स्लीपिंग बैग, बोतल, टॉर्च, खुट्टे, कील, प्लास्टिक के शीट आदि आदि को ले जाने की तैयारी करेंगे। कुछ दिन पहले अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएंगे। पैदल चलने का अभ्यास करेंगे तथा वहां आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये हमारा मॉडल जो पेपर था 4 था। ये 4 हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसी के आधारित पर आएगा जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी करोगे और आपके ए+ ग्रेड आ जाएगी। धन्यवाद। ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर नंबर 5 पर्यावरण का चल रहा है। कक्षा 5 का पर्यावरण रहेगी। 2 घंटे 2.5 घंटे करेगा। पूर्णांक रहेगा 80 नंबरों का, जिसमें अपने निर्देश अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। सभी निर्देश आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है। अवलोकन एवं दर्ज करना 8 नंबर का रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस यूट्यूब पर आपको सभी मॉडल पेपर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आप वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। जिसमें पहला प्रश्न है कि चींटियाँ मिलजुल कर घर के कार्य करती है। चींटे के परिवारों में श्रमिक चींटी का क्या कार्य होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है, अंडों की देखभाल करना। प्रश्न नंबर 2 है आँख व नाखून का पीला होना तथा मूत्र पीला आना आदि लक्षण किस रोग से संबंधित है? तो ये पीलिया रोग से संबंधित। ऑप्शन नंबर राइट है। प्रश्न नंबर 3 है आनुवांशिक लक्षणों से क्या आशय? आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। उत्तर रहेगा आनुवांशिक लक्षण बच्चों के जो लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के लक्षणों से मिलते उन्हें उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है जो कि अपने अभिव्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना। ये 12 अंकों का रहेगा ये, जिसमें कि
ग्रसिका से होता हुआ भोजन पहुंचता है तो अम्माशय में पहुंचता है। अब प्रश्न नंबर 5 है कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। ऐसी ही 3 प्रथाओं के नाम लिखिए। व्रत सावित्री का व्रत, आंवला नवमी का पूजा और दशा माता की व्रत। इस दिन हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते पलायन करते। कोई 2 कारण लिखिए। नंबर आकाश अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बेहतर सुखमय जीवन की चाहत में जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 छठे का 2 सांकेतिक भाषा क्या होती है। इसका उत्तर रहेगा कि शरीर के हाव भाव संकेतों के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें हाथ के साथ साथ बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना, चेहरे के भाव भी ध्यान से देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है छठे का, सफाई कर्मचारी के विकास के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। इसलिए उत्तर रहेगा इसका कि इसके लिए हमें इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था करनी होगी। साथ ही हमें जाति भेद को कम करना होगा, इनकी गरीबी को दूर करना होगा, इनके साथ भेदभाव के व्यवहार को समाप्त करना होगा ताकि ये लोग एक दूसरे के व्यवसाय कर सके। अब प्रश्न नंबर 4 है, आपके गांव के मेलों को प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। हमारे गांव में मेलों में कुश्ती, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि व्यायाम कराए जाते। अब अपन को वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। अंक रहेगा 11 अंक का। शरीर में खून की कमी हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, दिया गया चित्र किससे, ये जो आपको चित्र एक लड़की पानी भर रही है और किससे संबंधित है, तो इसका ये रहेगा ऑप्शन नंबर 6 रहेगा कृमि संक्रमण से बचाव। अब प्रश्न नंबर 9 रहेगा स्तंभ ए का स्तंभ ब से आपको स्तंभ ए और स्तंभ ब को मिलान करना। एक गन्ना होता है जिसको तना होता है, मक्का होता है बीज, और शकरकंद होता है ये आपका जड़ होता है। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 10, जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते। कोई 3 कारण लिखिए। पहला रहेगा कि जल के पौधे अपने शारीरिक विशेषताओं के कारण जल में नहीं सड़ते हैं। इनके पत्तों पर मोम की परत होती है जिससे पानी अवशोषित नहीं होता है। जलीय जड़ें पानी में उगने के लिए अनुकूलित हो गई है। अब पढ़ते हैं व्याख्या करना, विश्लेषण करना। 17 अंक का रहेगा जिसमें 11 कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिश्तान की पूर्ति करना। ये जो आपको यहाँ से देख के आपको पढ़ना। रिश्तान जब भी आए तो आपको यहाँ से देखना। मछली जलीय जीव है, तो ये जो जलीय जीव है इसमें रेत से निकलने वाला पानी नालियों में होकर खेत में जाता है। प्रश्न नंबर खाली पेन यानी तिरछा होने की स्थिति में डूबता है। प्रश्न नंबर 12 का पहला है कि शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय के 3 योगदान लिखे। तो उन्हें महामना मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः महिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पूरे देश का दौरा करके उन्होंने 64 लाख रुपए एकत्रित किए। आपके जिले की सीमा से कौन कौन से जिले लगते हैं। हमारे जिले से बाड़मेर, जोधपुर, जालोर की सीमा लगती है और हमारा जिला है जो बालोतरा है। सड़क पर पैदल चलते समय हम किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। कोई 4 बातें लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न पहला रहेगा सड़क पर पैदल चलते समय रहना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमेशा बाएं चलना चाहिए। सड़क पर पैदल चलते समय फुटपाथ का उपयोग करें। चौराहे को पैदल पार करते समय लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। सड़क पर चलते समय बातें और शरारतें नहीं करें। अब प्रश्न नंबर 2 रहेगा पेट्रोलियम से प्राप्त पदार्थों के प्रमुख उपयोग बताने। कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं कि पेट्रोल से प्राप्त पदार्थों के 2 प्रमुख उपयोग हैं कि इसमें निकली गैस को रसोई के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। मशीनों को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब
प्रश्न है 9 अंक का रहेगा कि प्रश्न नंबर 14, गांव में स्थित पुरानी बांध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। इस बांध का निर्माण किस नदी पर बनाया गया है? ये बांध किस जिले में स्थित है? इस बांध के पानी का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यह है अपना कछुआ, देख के निर्माण करना है। तो चित्र में दिखाई दे रहे जंतु का नाम बताइए। क्या ये जंतु सिर्फ पानी में रह सकता है? क्या ये खत्म होने पर उपाय करता है? प्रश्न नंबर 16, खाद्य सामग्री को संरक्षित किया जाता है। इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण करना, जिसमें पहला है खाद्य पदार्थ को संरक्षित क्यों किया जाता है? दूसरा, अनाज को संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं? सब्जियों को धूप में क्यों सुखाते हैं? अब प्रयोग करना। ये 12 अंकों का रहेगा। खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है? तो प्रश्न कि कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला, उसका चित्र बनाए। तो शनि ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है, तो इसी तरह से आपको चित्र बनाना है। समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 19 है कि समुद्री तटीय मकानों को बनाने में लकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है? समुद्री तटीय क्षेत्र के आसपास जंगल अधिक रहते हैं, इसमें लकड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी समुद्री काल हानिकारी से बचाव भी करती है। बाढ़ आने में निम्न कारण है। अब आता है बाढ़ आने के 3 कारण है कि मूसलाधार वर्षा से बाढ़ आ जाती है, बांध के टूटने से तेज बहाव उत्पन्न होता है, वनस्पति की कमी से मिट्टी का कटाव होता है और बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। अब आता है न्याय क्षमता के सरोकार। प्रश्न 4 अंकों का रहेगा, जिसमें पहला रहेगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में सही कथन प्लेटफॉर्म टिकट से हम यात्रा कर सकते हैं। वायु प्रदूषण हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। और पेट्रोल जमीन से ऊपर पाया जाता है, तो कार चलाते समय हमारे शरीर का लाभदायक होता है। अब प्रश्न नंबर 1 कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली 3 गाड़ियाँ, पेट्रोल चलने वाली मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, और डीजल से चलने वाली ट्रक है, ट्रैक्टर है, बस है। अब प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। कार्य एक दूसरे की प्रशंसा सम्मान गुणों का 7 अंकों की रहेगी। राजस्थान में पेट्रोल पाया जाता है, तो बाड़मेर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ब राइट है। प्रश्न नंबर 3 किसी प्राचीन स्थापत्य के निर्माण के बारे में अपना अनुभव लिखिए। कुछ दिन पहले मुझे एक प्राचीन स्थापत्य कला देखने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह जयपुर में स्थित जयगढ़ किला है, जहाँ मेरे मित्रों के साथ घूमने गए। इस किले का निर्माण महाराजा मानसिंह पत्तन ने लगभग 1600 ईस्वी में कराया था। मिर्जा राजा जय सिंह तथा सवाई जय सिंह द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। इसका नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया। इसमें आने जाने के लिए बड़े बड़े दरवाजे, इसकी दीवारों पर काफ़ी मोटी है। प्राचीन समय में इसकी रक्षा के लिए किले बनाए जाते थे। अब प्रश्न नंबर 2 रहेगा 23 का, पर्यटन स्थल की साफ सफाई हेतु कार्य योजना बताएं। पर्यटन स्थल की साफ सफाई हेतु कार्य योजना निम्न प्रकार है। सभी साथियों को एकत्रित कर उनके दल बनाना। 2 दल पर्यटन तथा स्थल पर कचरे फिर उठाकर कचरा पात्र में डालेंगे। 2 दल दीवारों पर लिखे हुए को मिटाएंगे। 2 दल सीढ़ियों की साफ सफाई करेंगे। 1 दल सभी कार्यों को निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश देंगे। ये हमारा आज का जो कक्षा जो 5 थी, इसका मॉडल पेपर 5वां था। ये हमने पर्यावरण का कराने का प्रयास किया गया है। वीडियो को लाइक